हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे नेवर रीअरेंजमेंट। नेवर रीअरेंजमेंट जो होती सबसे पहले पीडब्ल्यू नेवर ने दी थी। ये होती क्या है, नेवर रीअरेंजमेंट क्या होती है? तो इसमें हम अल्फ़ा अमाइनो कीटोन प्रिपेयर करते हैं कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस क्या करता है, जो आपकी सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, आपके पास कार्बन एनायन बनेगा। और वो कार्बन एनायन जो है रीअरेंज होकर के क्या बनाएगा, एजिरीन। एजिरीन इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ओके, तो इस एजिरीन इंटरमीडिएट की जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है अल्फ़ा अमाइनो कीटोन। ओके, नेवर रीअरेंजमेंट जो है एक सबसे बेस्ट मेथड है अल्फ़ा अमाइनो कीटोन प्रिपेयर करने का। ओके, तो जो यहाँ पे हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एल्कोक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम pyridine यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट। कीटो ऑक्साइम इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे भी आर ग्रुप है, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, और ये आपका एन ओ एच होता तो ये कीटो ऑक्साइम बन जाता। ओके, पर यहाँ पे एच की जगह पे क्या है, टोसाइल, तो ये बन गया आपका कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट। अभी टोसाइल कैसा क्या होता है, ये होता है ये टॉल्विन, बेंजीन के साथ CH3 तो टॉल्विन, उसके साथ क्या लगा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है तो ये बन जाता है टोसाइल क्लोराइड। ओके, तो जब हम इस कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं और फिर करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फ़ा अमाइनो कीटोन। ये कीटोन ग्रुप है, इसकी अल्फ़ा पोजीशन पे क्या लगा है, NH2 लगा है, तो इसलिए ये क्या है, अल्फ़ा अमाइनो कीटोन है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो ये R और R डैश हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, ये भी तो देखना ज़रूरी होता है ना। तो R क्या है, R आपके पास जो है एराइल भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। बट इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस R जो होता है वो एराइल ग्रुप होता है। ठीक है, और जो R डैश है वो आपका एराइल और एल्काइल दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। जब यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड की तरह होगा, है ना। तो वो होगा आपका एल्डो ऑक्साइम टोसाइलेट। तो एल्डो ऑक्साइम टोसाइलेट्स जो होते हैं वो नेवर रीअरेंजमेंट नहीं देते हैं। क्लियर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट ही नेवर रीअरेंजमेंट देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो ये स्टार्टिंग मटेरियल कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट है वो कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं हम इसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो जब कीटोन और हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हम ऑक्साइम को टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो क्या होगा, H की जगह पे क्या लग जाएगा, आपका टोसाइल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्यों चेंज किया होगा हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, हम अगर यहाँ पे OH ही रहने देते तब भी तो करवा सकते थे। बट जो आपका OH होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन जो टोसाइल है, ठीक है, टोसाइलेट ग्रुप जो है वो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हम इसको जो आपका ऑक्साइम है उसको कन्वर्ट करते हैं टोसाइलेट में। ओके, तो नेक्स्ट है करेंगे हम इसका मैकेनिज्म में क्या है आपके पास, ये आपका कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट है। इसमें जब हम बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा, सबसे जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसको एब्स्ट्रैक्ट करना है ना। तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है तो डिप्रोटोनेशन होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्या करता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो करता है। ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से जो टोसाइलेट एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो उसके बाद जब ये वाली रिएक्शन होगी तो इससे क्या बनेगा, एजिरीन एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब एजिरीन होता क्या है, एजिरीन जो है ये वाला ग्रुप है,
ये है एजिरीन स्पीशीज। ओके, तो एजिरीन क्या है? आपका 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी रहता है। ओके, तो ये जो आपकी एजिरीन स्पीसीज है, वैसे तो ये स्टेबल स्पीसीज है, लेकिन 3 मेंबर रिंग होने की वजह से ये हाईली स्ट्रेंड होती है, तो ये हमेशा चाहती है कि ये ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा, अब हमने करवानी है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिड जो होगा पहले वो अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका प्रोटोनेटेड एजिरीन, और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, जिससे कि वो अपना पॉजिटिव चार्ज को भी बैलेंस कर सके। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तो अल्टीमेटली कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ना। तो इस पर क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो वाटर जो है, यहाँ पे वाटर का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर हैं, तो ये क्या करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एजिरिडीन रिंग। यहाँ पे देखो अब डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव जो है यहाँ पे बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास ये वाली स्पीसीज बनती है, OH यहाँ पे रह जाता है, और ये 3 मेंबर्ड रिंग रहती है। तो मैंने पहले बोला कि 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है आपकी हाईली स्ट्रेंड स्पीसीज होती है, तो होगा क्या, यहाँ पे काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म होगी। तो ये जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये पहले यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला था वो आपका नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे NH2 बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका अल्फा कीटो एमीन की फॉर्मेशन। अब जो हमारे पास यहाँ पे एजिरीन की फॉर्मेशन हुई है, जो कि किसकी थ्रू हुई थी? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू हुई थी, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अलावा जो ये एजिरीन है ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू भी बनता है। कैसे? तो ये था हमारे पास कार्बन एनायन। तो कार्बन एनायन क्या करेगा, अपने जो नेगेटिव चार्ज है उसको शिफ्ट करेगा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे फिर ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन और टोसाइलेट ग्रुप का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और टोसाइलेट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो उससे हुआ क्या, अब नाइट्रोजन के पास कितने, एक तो उसका अपना लोन पेयर पहले से था, बाकी जो है वो इस वाले बॉन्ड से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए थे, तो ये हो गए आपके वो वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अब क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा, कार्बन कार्बन बीच का जो डबल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से। अब अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 लोन पेयर जो हैं इसके, ठीक है, 5 6 7 8। तो अब नाइट्रोजन का जो है वो आपके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका एजिरीन है वो दोनों मेथड से फॉर्म हो सकता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से भी और नाइट्रीन की फॉर्मेशन से भी। नेबर रीअरेंजमेंट जो होती है वो कीटोऑक्साइम टोसाइलेट ही नहीं देते हैं, बल्कि उस कुछ और कंपाउंड्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास है NN डाइक्लोरोएमीन्स, है ना, जैसे ये है आपके पास RCH2CH N के ऊपर क्या लगे हैं, 2 क्लोरीन लगे हैं, और ये R' है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब हमने रिएक्शन में बेस तो डाला ही होता है हमेशा, तो बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है आपके पास, ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को
निकालेगा और इसके ऊपर 2 और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हैं जो और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है जिसकी बेस उसको लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ से जो Cl है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही Cl निकलता है तो हमारे पास ये वाली स्पीसीज बन जाती है जो कि आपके किसकी तरह है, कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट की तरह है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है एज ए लिविंग ग्रुप। तो अब बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से निकालेगा। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ तो कोई है नहीं, तो इस वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कार्बन एनायन जो है वो रीअरेंज होकर के ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर और Cl जो है बाहर निकलेगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एजिरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब हम एजिरिन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्फा कीटो एमीन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, जो ये नेवर रीअरेंजमेंट होती है ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है नेचर में। क्यों, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो आपकी कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जो कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट होता है वो सिन और एंटी दोनों तरह का होता है ना। तो जो सिन और एंटी कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट है वो दोनों ही सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। कैसे देखते हैं, ये वाला एक हमारे पास कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट है, दूसरा कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट ये है, ये एंटी है, ये सिन है। कैसे, हमें एंटी और सिन देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आपका डबल बॉन्ड है उसके अराउंड जो भी ग्रुप्स हैं उनको हम प्रायोरिटी के बेस पे हम देखते हैं। तो देखो ये वाला ग्रुप जो है इसको मिलेगी प्रायोरिटी 1, बड़ा ग्रुप है ना, कार्बन के यहाँ पे लगा हुआ। और दूसरी तरफ कार्बन के पास क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो मिथाइल को हम प्रायोरिटी मिलेगी 2। नाइट्रोजन के पास भी एक ग्रुप टोसाइलेट है, दूसरा क्या है, लोन पेयर है। तो हमें पता है कि जो लोन पेयर होते हैं उसको कम प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर्स। ये तो बॉन्ड पेयर है ना, तो टोसाइलेट को मिलेगी प्रायोरिटी 1 और लोन पेयर को मिलेगी प्रायोरिटी 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे सेम प्रायोरिटी वाले 1 जो हैं या फिर 2 जो हैं, ये क्या हैं, अपोजिट साइड पे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स तो वो दोनों क्या हैं, सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सिन। ठीक है, तो अब इन दोनों में ही जब हम बेस डालते हैं, इसमें बेस डाला या फिर इसमें बेस डाला, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे भी क्या निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है वो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है। सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन है, यहाँ पे बेंजीन है, रेजोनेंस के थ्रू, है ना। तो उसके बाद जब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन निकालते तो कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है। कार्बन आयन क्या करता है, फिर एजिरिन की फॉर्मेशन करता है। तो ये तो एक प्लेन जैसी स्पीसीज होती है, तो ये चाहे यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ, सेम ही एजिरिन की फॉर्मेशन दोनों से होती है। ठीक है, सेम इंटरमीडिएट बनता है। अब इस एजिरिन की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास अल्फा कीटो एमीन बनेगी, तो वो भी क्या बनेगी फिर, सेम। ओके, तो इसलिए ये वाली जो रिएक्शन होती है ये आपकी कैसी होती है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट हम एंटी लें चाहे सिन लें, दोनों में ही आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका मैकेनिज्म हमने यहाँ पे बोला कि एजिरिन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एजिरिन को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर वेरीफाई करते हैं। स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के लिए हम उसको पहले क्या करते हैं, ये है ना आपके पास कीटो ऑक्साइड टोसाइलेट है, ये एजिरिन की फॉर्मेशन हुई, इसी को हमने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर लिया। रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट करने के बाद उसकी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करके रिडक्शन करवा देते हैं, तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो N के पास H है और C के पास भी H है, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। इस रिड्यूस्ड प्रोडक्ट की हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर वेरीफाई कर पाते हैं।
ठीक है। तो जब अगर इसका स्ट्रक्चर पता चल गया तो अल्टीमेटली हमें इसका भी पता चल जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, तो बोलता है कि अगर जो भी मैंने यहाँ पे आइसोलेट की होगी एजिरिन, अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस सेपरेटली करवाती हूँ तो भी मुझे यही वाला प्रोडक्ट मिलता है, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से इस कंपाउंड के जो बेस डालूँ और हाइड्रोलिसिस करवाऊँ तो भी मुझे यही प्रोडक्ट मिलता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनेगा, एजिरिन। ओके, अब देखते हैं कि अगर हमने इस रिएक्शन को शॉर्टकट में करना है या इसको ट्रिक की हेल्प से करना हो तो कैसे होगा। देखो हमारे पास क्या होता है, आर आर ग्रुप लगे होते हैं दोनों तरफ, तो जिस तरफ पे आपके पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा उस पे आपने लगा देना है सिंपली NH2। यहाँ से H निकाल के यहाँ पे NH2 लगा देंगे, और जो ये C डबल बॉन्ड N है यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपके पास पूरे ग्रुप की जगह पे ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर इसी का एग्जांपल देखना हो तो क्या है, सिंपल सा फटाफट से देखें तो क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NH2 लगा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। तो देखो यही बन गया। ओके, ट्रिक की हेल्प से। अब बात आती है कि इस रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसकी मेन ही एक ही लिमिटेशन है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एल्डोऑक्साइम टोसाइलेट्स होते हैं वो नेवर रीअरेंजमेंट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में एल्डोऑक्साइम जो हैं वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे नाइट्रिल या आइसोनाइट्रिल की फॉर्मेशन होती है रादर देन की कार्बन NR और एजिरिन की। ठीक है, कैसे होगी, ये है आपके पास कीटो एल्डोऑक्साइम टोसाइलेट है ना। तो जैसे ही बेस डाला, बेस तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये वाली है अब, है ना। तो जैसे ही इसको निकालेगा इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा और टोसाइलेट जो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलेगा फटाफट से। तो क्या बन गया आपके पास, नाइट्रेट। तो इस केस में आपका अल्फ़ा कीटो एमीन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये इसकी बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है। देन इसकी एप्लीकेशन, तो इसकी मेजर एप्लीकेशन क्या है कि ये यूज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो कीटोन्स के लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट मेथड है, विद हाई यील्ड जो है हम यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो कीटोन की फॉर्मेशन कर पाते हैं। ओके, आई होप तो आपको ये नेवर रीअरेंजमेंट जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।